भक्त के लक्षण कौन से हैं जिसमें वो प्रेम रूपा भक्ति प्रस्थापित हो गई है, उनके बारे में बता रहे। तो कल दो ऋषियों के मत आए, जिनमें हम्म। पहला वेद व्यास जी का, जो कह हम्म। रहे हैं कि जिसको पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि आदि में रुचि है, वो भक्त है। हम्म। फिर दूसरा मत आया ऋषि गर्गाचार्य का। गर्गाचार्य ने कहा कि जो कथा सुनने में, सत्संग आदि में रुचि रखते हैं, हम्म। भगवान की लीला कथा वार्ता में, तो वो भी, उनको भी बोले, वो भी निश्चित उनको भी भगवत प्राप्ति होगी। हम्म। और आगे अब शांडिल्य ऋषि का मत है, कहते हैं कि आत्मरत्य विरोधे नेति शांडिल्य। शांडिल्य ऋषि के मत में आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। जैसे अविच्छिन्न रूप से शुद्ध आत्म स्वरूप में रत रहना ही आत्मरति है ना। जैसे कहा कि ये जो परम प्रेम है, जो भक्ति है, वो कदापि शरीर का विषय नहीं है। शरीर धर्म खलु साधनम। शरीर का एक ही उद्देश्य है, इससे जो ये आगे साधन बताए ना, वो संभव है, लेकिन प्राप्ति शरीर से संभव नहीं है। जब तक अंतरात्मा में स्थित नहीं होगे, तब तक आत्मा में बसे परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। तो इसीलिए क्रम है, जैसे शरीर को पहले लगाए और फिर मन आत्मा उसमें रमे, और फिर परमात्म तत्व का दर्शन हो, साक्षात्कार हो। तो जाना भीतर है। भीतर जब दृष्टि खुलेगी, तब बाह्य भी साक्षात्कार हो सकता है। भीतर बाहर दोनों में साक्षात्कार हो सकता है। तो बोले कि जो आत्मा में, जो जिनकी मति रहती है आत्म स्वरूप में, शुद्ध आत्म स्वरूप में रमण करता रहता है, वहीं अपने परमात्मा का वो मधुर मधुर चिंतन करता रहता है सतत सतत। तो इस आत्मरति में नित्य स्थित रहने को अव्यक्तोपासक महानुभाव भक्ति कहते हैं। हम्म। तो बोले कि देखो, ये क्रम बताए है ना, ये क्रम है, ये सब भक्ति है। लेकिन पहले क्या बताया कि अपनी सारी इंद्रियों से, पहले क्या कहा कि बाह्य जो इंद्रिया है उनसे भजन में लगो, साधन में लगो। कर्मेंद्रिया, यानी हम्म। कर्मेंद्रिया पांच है ना हमारी, कौन कौन सी है कर्मेंद्रिया, कौन कौन सी है? आँख, हम्म। नाक, मुंह, कान और हम्म। एक जिव्या, जिभ्या। जीभ का। हम्म। है ना। और पांच है ज्ञानेंद्रिय। तो पहले कर्मेंद्रियों से लगने को बताया, पूजा पाठ साधन आदि जो करते। हाँ। फिर उससे ऊपर की स्थिति है जब ज्ञानेंद्रिया भी साथ में लगे, मतलब कान से जो जो श्रवण की क्रिया है वो भीतर उतरे, हम्म। कान के माध्यम से। जो हम्म। जो दृश्य के माध्यम से वो जो स्वरूप का दर्शन होता है वो हृदयंगम हो। हम्म। जो त्वचा के माध्यम से जो जो हाथ पैर से जो स्पर्श का सुख है, वो वहां पे, वो अपनी ज्ञानेंद्रिया है ना। हम्म। जिब्या से मतलब वो रसना से मुंह का नाम वो, और फिर प्रसाद पाना हो जीभ से कुछ, ये तो भगवान का प्रसाद पाओ। ऐसा, ऐसे पांच, स्पर्श रूप रस गंध और दर्शन। तो ये जैसे बताया कि ज्ञानेंद्रिय, तो मतलब कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, फिर मन। हम्म। तो ये सब क्रम है। तो धीरे 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 ऐसे करके ऊपर फिर बोले आत्मा में स्थित हो जाना। अध्यात्म की व्याख्या भी यही है कि अम, स्वरूप में स्थिति हो। अपना जो स्वरूप है, मतलब शरीर से, देह भाव से ऊपर भाव देह में स्थिति हो गई। क्योंकि देह से कभी वो शुद्ध जो जो परमात्म तत्व है उनका अनुभव नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्योंकि ये जो आलम है ना, वही अलग है। ये जो धरातल है ना, वो निचली धरातल है।
जैसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, तो ये सब निचली धरातल है। इसी का उपयोग करके धीरे धीरे ऊपर की धरातल में जाया जाता है, वहां पे अपनी चेतना का ऊर्ध्वगमन। जब चेतना अपनी ऊर्ध्व ऊपर उठेगी, है ना, तो वो भाव की स्थिति में, वो आत्मा की स्थिति में, वो स्वरूप में स्थित होना, तो वो दैट हायर फ्रीक्वेंसी, जिसे हम हायर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, नेक्स्ट रेल्म, नेक्स्ट रेल्म, तो अनुभव कुछ भी होगा तो वहीं पे होगा। देह से अनुभव कभी नहीं होगा, उसी चेतना के धरातल पर ही अनुभव, जो आनंद कहते हैं, जो भागवतिक अनुभव है, वो ऐसी स्थूल बुद्धि से, स्थूल दृष्टि से नहीं होगा। बहिर्मुखी से अंतर्मुखी जब स्थिति होगी तभी होगा। तो कहते हैं कि ये आत्मरति में नित्य स्थित, नित्य होते हैं हम भी कभी कभी, लेकिन अभी क्या होता है, इट इज चेंजेबल, है ना। जैसे कबीरदास जी कहते हैं कि छिन चढ़े छिन उतरे, वो प्रेम कहाँ, अघट प्रेम पिंजर बसे, सो प्रेम। छिन चढ़े छिन उतरे, घड़ी चढ़े घड़ी उतरे, सोना प्रेम कहाए। अघट प्रेम, अघट प्रेम पिंजर बसे, सो कहावे प्रेम। तो मतलब वो नित्य स्थिति, वो नित्य अपने प्रभु की, बस वो उसी में रमण करता रहे, सतत उनका चिंतन। आत्मा परमात्मा जो भी कह लो, जो भी जैसी जिसकी, उसमें भी अलग अलग आगे जाते तो अलग अलग सूक्ष्म सूक्ष्म भेद है, लेकिन अनुभव तो एक ही। वहां पे भी हल्का हल्का सा भेद है, जिसकी जैसी मति, जिसकी जैसी पिछला संस्कार, उस हिसाब से उसको अनुभव होगा। शंकराचार्य ने भी कहा कि मोक्ष कारण सामग्र्या भक्ति रेव गरियेसि। हाँ, हम्म, 3 बार ऐसा कहा, भक्ति रेव गरियेसि, भक्ति रेव गरियेसि, भक्ति रेव गरियेसि। भज गोविंदम स्तोत्र का है ये, बहुत सुंदर पूरा भज गोविंदम स्तोत्र है। स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रीत्या विधीयते। आत्म रूप से प्रत्येक प्राणी में श्री भगवान ही विराजमान है। ये कौन है अंदर, कौन है, भगवान ही है ना, हम्म, भगवान ही है। ये चैतन्य जो हमारे अंदर का रूप है ना, ये भगवान ही है, सब में है। ऐसा नहीं कि एक में है एक में नहीं है। हम्म, घट घट मेरा साइया सुनी सेज ना कोई, पर बलिहारी वा घट की जागट प्रगट होए। प्रगट हो जाए जहां पे, वो सब अज्ञान का अंधकार मिट जाए, वो देदीप्यमान हो जाए भीतर, सब में है, प्रगट हो जाए। बलिहारी ता घट की जागट प्रगट हुए। अतः उन सर्वात्मा में रति होना वस्तुतः भगवान की भक्ति ही है। बहुत सुंदर ये स्थिति है, और ऐसी भक्ति करने वालों को मुक्ति प्राप्त होने में कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और नारद जी फिर सब संतों की बात करके अपनी बात यहां रख रहे हैं। नारदस्तु तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणीय परम व्याकुल तेति। सब ऋषि मुनियों का मतांतर जना करके नारद जी अब अपनी बात करेंगे। तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणीय परम व्याकुल तेति। बोले अब मेरी बात सुनो, बोल रहे नारद जी आगे के सूत्र में भी कहेंगे कि यही बात है, दोबारा सुनो कहेंगे। जैसे हम कहते हैं ना, रीड इट ट्वाइस, रीड इट ट्वाइस, सुनो ध्यान से सुनो। परंतु देवर्षि नारद के मत से अपने सब कर्मों को भगवान के अर्पण करना और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने में परम व्याकुल होना ही भक्ति है। कितनी सुंदर, मतलब नारद जी कह रहे कि छोड़ो ये सब, चलो, वो भी भक्त है माना, लेकिन
मैं ऐसी युक्ति बताता हूं कि जिनसे तुम्हें अभी इसी वक्त भगवत प्राप्ति हो जाए, हम्म, इसी समय, क्योंकि ये उनका स्वयं का अनुभव है। अनुभव बता रहे नारद जी, आया ना पिछले जन्म में, भागवत में तो पूरा वर्णन है नारद जी के पिछले पिछले जन्मों का। तो ऐसे ही कोरी भाव भावना की बात नहीं करी, स्वयं का अनुभव बता रहे हैं। पिछले जन्म में एक जन्म का यहाँ पे आया था कि क्या था, पिछले जन्म में दासी पुत्र थे नारद जी, है ना। हाँ बोले हाँ। मैंने, हाँ दासी पुत्र था, तो माता ने मुझे पूजा पाठ में लगा दिया, मंदिर में, आश्रम में, संतों की सेवा में लगा दिया, और सत्संग आदि में सुनता था, करता था। मतलब जो पहले जो वेद व्यास जी ने कहा कि जो पूजा पाठ करता है, और फिर आगे कहा कि गर्गाचार्य ने जो सत्संग आदि श्रवण कीर्तन करता है, फिर कहा कि मैंने भगवान का चिंतन भी शुरू कर दिया, जो आगे अभी गर्गाचार्य ने बताया। पर लेकिन बोले इसमें कितना समय लग जाए कोई नहीं कह सकता। ये सब करते करते साधन ही है। अच्छा, हो सकता है कि इसी जन्म में मिल जाए, हो सकता है कि अगले 5, 10, 100, 200, 500 कितने जन्म लगे, लगना पड़े, कोई भरोसा नहीं है। ऐसी भक्ति करिए बहुकाल, तुलसीदास जी भी कहते हैं, बहुकाल तक सत्संग, बहुकाल तक नाम स्मरण, बहुकाल तक ऐसी सेवा पूजा आदि। बोले लेकिन फिर जब माता का देहांत हो गया और मैं अकेला रह गया, और फिर भगवान को पुकारते पुकारे जंगलों में भटकता, एकांत ध्यान साधना करता कि भगवान अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, ये भाव। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। तो बोले सब ओर से मन सिमट गया, भगवान आपके सिवा मेरा अब कोई नहीं। और मैं इतना व्याकुल हो गया, एक तो बोले भगवान सब छूट गया जो था यहाँ पे, आप भी नहीं मिले, और मैं इतना रोया, अश्रुपात, और भगवान को ऐसे रो रो कर पुकारा। कहा ना भगवान तुरंत प्रकट हो गए वहां पे, तुरंत प्रकट हो गए। बोले ये स्थिति, भगवान के प्रेम में व्याकुल हो जाना, मुझे अब ही चाहिए, अभी ही दर्शन करना है। और जैसे कहा कि एक भरोसो एक बल एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो इनसे भगवान बोले मिल जाए, तुरंत मिल जाएंगे, मैं कहता हूं तुरंत मिल जाएंगे, मेरा मत सुनो। व्याकुल होकर पुकारना है भगवान को। इसीलिए जो विरक्त होते हैं ना, इसलिए विरक्ति को महान क्यों कहा गया, कि वो सब ओर से मन हटा करके बस कि अब मेरा कोई नहीं, ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मीराबाई कहती है कि मेरो तो गिरधर गोपाल, हम तो कहते हैं चलो मेरो भी गिरधर गोपाल, पर दूसरा नहीं आता, कि दूसरो ना कोई, दूसरा जो स्टेंजा है वो नहीं आता जीवन में, कि दूसरो ना कोई। मेरो तो गिरधर गोपाल ठीक है, दूसरो ना कोई। अभी तो जनक जननी बंधु सुतदारा, सब जगह हमारी ममता है, हमें और आसरा है, हमारी अभी वहां पे आसक्ति है। तो ऐसे ऐसे देर लगेगी, मिलेंगे कब, जब भी आसक्ति छूटेगी तब मिलेगी, मिलेंगे भगवान। ऐसे भी ये भी साधना है, लेकिन बोले ये अगर कोई है, तद अर्पिता खिलाचार्य, बस अपने आप को समर्पित कर दिए है, पूरा का पूरा अर्पण कर दिए है, सब ममता ताग बटोरी।
और कि भगवान के लिए व्याकुलता, कहीं कुछ कारणवशात चलो कहीं पे आना जाना पड़े, हमारा भजन थोड़ी देर के लिए छूट गया तो परम व्याकुल कि मेरा मेरा समय नष्ट हो गया, मेरी वो परमात्मा से वो तार टूट गया। एक तो पहले तो जो भक्त होगा, जो जो शरणागत होगा, वो ऐसी स्थिति में जाएगा ही नहीं। अगर जाना पड़े तो वो परम व्याकुल हो जाएगा और बोले ये परम उच्च भक्ति है। इनसे भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाते, तुरंत तुरंत आ जाते। भगवान नहीं देख पाते भक्त के अश्रु, उन्हीं के लिए अगर बहाए हो तो, उन्हीं को पुकारते पुकारते बहाए हो तो भगवान नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। लेकिन जब तक हमें और का भी आसरा है, और का भी बल है, और भी आसक्ति है, तब तक अभी देर है। जब जी। तक के वो व्याकुलता नहीं आएगी। ये और कुछ भक्ति ना करो, और कोई साधन ना करो, सिर्फ ये व्याकुलता आ जाए। हाँ, लेकिन ऐसे आएगी भी नहीं साधन से, इसीलिए बोला कि साधना क्यों करनी है। वैसे तो ये भगवान साधना से प्रसन्न नहीं होते, ये गुण साधनते ना होए। साधना से भगवान प्रसन्न नहीं होते, ये तो हमारे लिए है। भगवान तो ऐसी व्याकुलता से प्रसन्न होते हैं, ऐसी व्याकुलता होने पर आते हैं। साधना तो उन व्याकुलता को पाने के लिए है, हम्म। शरणागति को पुष्ट करने के लिए है। बाकी साधना से भगवान नहीं मिलते। सत्य बात है, सत्य बात है, साधना से भगवान नहीं मिलते। भगवान तो ऐसी स्थिति होने पर मिलते हैं कि अब दूसरों ना कोई, अब इसी वक्त मुझे भगवान चाहिए। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। दरस तेरे की प्यास मन लागी, बस दरस तेरे की प्यास, दरस तेरे की प्यास। एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। तो बोले तब मुझे भगवान मिले, जब मैं परम व्याकुल हो गया, अश्रुपात करते हुए प्रभु को पुकारने लगा, तब मुझे भगवान का दर्शन हुआ। तो शेष चर्चा आगे। आज का ये भाव ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए अब सभी के हृदय में विराजमान प्रेम प्रभु को मेरा प्रणाम। सर्वे भवन्तु सुखिनः।